Now you listen to me. Welcome all of you in Shikhar classes. Today is your first class. First you have to take your math class, right? Now you have to take your bio class. I am taking your bio part. ठीक है, इसके पहले आपने अपने साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को अलग अलग नहीं पढ़ा था. ठीक है, अब हम यही फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को अलग अलग पढ़ने वाले हैं, है ना. चैप्टर को हमने डिफरेंशिएट कर लिया है. कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पहले देना चाहूंगी, उसके बाद वी स्टार्ट द क्लास. ठीक है, आप सभी ने लास्ट ईयर पूरा जूम पे क्लास लिया है स्कूल का. यू ऑल नो हाउ वी यूज द जूम, है ना, सभी को पता है. आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो यू जस्ट रेज योर हैंड, देन आई एम अनम्यूटिंग यू, देन यू आस्क द क्वेश्चन. ठीक है, आप अपना हाथ ऊपर करेंगे, वहां पे साइन आ रहा होगा हाथ ऊपर का. आपको अनम्यूट किया है मैंने. अगर मैं सबकी बातें सुनूंगी तो मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगी. इफ यू वांट टू आस्क मी समथिंग यू जस्ट रेज योर हैंड. मैं यहाँ पर देख लूंगी कि आपका हाथ खड़ा है, देन मैं आपको अनम्यूट करूंगी, तब आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे. मैम आई एम नॉट डूइंग माय स्कूल क्लास इन जूम, आई एम डूइंग माय स्कूल क्लास इन गूगल मीट. ओके ओके, बट जूम में मैं बता रही हूँ आपको, आपके पास ऑप्शंस आएंगे. रेज हैंड भी आता है, थम्स अप भी आता है. आप मैसेज करके मुझे बता भी सकते हैं अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो. ठीक है, बट आप फालतू चैट करके आपस में बच्चों से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, है ना. प्लीज ट्राई टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ योर क्लास. हम यहाँ टाइम पास के लिए इकट्ठे नहीं हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं, है ना. हम वी आर एडमिटेड इन शिखर टू क्रॉस द ऑल ओलंपियाड्स एंड ऑल कॉम्पिटेटिव लेवल एग्जाम्स. तो हमको एक लेवल से पढ़ाई करनी है. ठीक है, अब आप सुनो ध्यान से. पहला पॉइंट मैंने बोला, क्वेश्चन पूछना है तो आप रेज हैंड करेंगे, जब मैं अनम्यूट करूंगी तब आप क्वेश्चन पूछेंगे, है ना. यू वेट फॉर सम टाइम. ऐसा नहीं कि हाथ ऊपर करते से मैं आपको अनम्यूट करूंगी, हो सकता है मैं 5 मिनट बाद आपको अनम्यूट करूंगी. यू जस्ट नोट डाउन योर क्वेश्चन इन योर नोटबुक. व्हेन आई एम अनम्यूटिंग यू देन यू आस्क टू मी. ठीक है, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट बताना चाहूंगी, यू मेक अ सेपरेट नोटबुक फॉर योर बायो पार्ट. बायो के लिए आप एक अलग से नोटबुक बनाएंगे, एक रजिस्टर बनाएंगे. मैम रजिस्टर बनाना है एक? यस बेटा, रजिस्टर बनाना है बायो के लिए अलग से. जब भी बायो का क्लास होगा आप उस रजिस्टर में ही नोट डाउन करेंगे. ठीक है, आई हैव अ डाउट मैम, आई वाज आस्किंग दैट. यस टेल मी. Sir, ma'am, I have done ma'am bio in ma'am before class also ma'am in school. My school there was divided in 3 subjects. No beta, in that for that Shikhar, you just make a separate register for your bio part. स्कूल में आपको जो करना है वो आप करो, उसके लिए मैं नहीं बोलूंगी आपको कुछ भी. बट क्योंकि हम बहुत सारा एक्स्ट्रा चीज भी पढ़ने वाले हैं बेटा, तो साल भर हमारा एक रजिस्टर कंटिन्यू हो, वो ज्यादा अच्छी बात है. पता पड़ा 2 चैप्टर कॉपी में. Ma'am, in bio, ma'am, we will get how much chapter, ma'am, for... that I am telling you afterwards. है ना, 5-6 chapter we have. Minimum 6 or 7 chapter we have in our bio part. और हम एक्स्ट्रा चीज पढ़ेंगे, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम कॉम्पिटेटिव लेवल के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे. तो आपको कॉपी उतना लग जाएगा. वी डू सम डायग्राम प्रैक्टिसेस ऑल्सो, है ना. तो आपको एक रजिस्टर लग जाएगा बायो के लिए. और अगर बाद में पेजेस बचेंगे तो दैट यू यूटिलाइज इन अदर वर्क. ठीक है, पर एक कॉपी में सारे सब्जेक्ट का काम नहीं करेंगे आप. ठीक है, चलो आगे स्टार्ट करते हैं. आप घर में बैठ के क्लास ले रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप पसर के, लेट के, टेढ़े मेढ़े कैसे भी बैठ के क्लास ले रहे हैं. यू जस्ट ऑन योर कैमराज. आप सभी अपने अपने कैमरा चालू रखेंगे ताकि हम आपको ऑब्जर्व कर सके कि हाउ यू आर सिटेड. You take all the things whatever you require during that particular 1 hour, you keep with you, sit at one place properly and then try to listen to me, understand and learn also. यहाँ आप ध्यान से सुनेंगे मुझे तो आप समझ भी पाएंगे और आपको चीजें याद भी हो जाएगी, ये मेरी गारंटी. पर आप तमीज से बैठ के सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तब हो पाएगा बेटा. इट्स टू साइड गेम, एक तरफा नहीं होगा. ठीक है, आप एक टेबल पे, बेंच पे, जहां भी आपको बैठना है वहां प्रॉपर बैठे, अपना सिस्टम रखे, एक पानी की बोतल रखे,
क्लास स्टार्ट हो रही है उसके पहले ही साथ में अपना कॉपी, पेन, पेंसिल, इरेजर, ड्राइंग बॉक्स साथ में रखें, ताकि आपको फिर बीच में डिस्टर्ब होके उठने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगली बार से यही सारी चीजों को आप फॉलो करेंगे, है ना। लास्ट एक और इम्पोर्टेंट बात बोलूंगी, वॉट एवर आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, जो भी मैं बोर्ड के ऊपर लिखूंगी वो आपको आपकी कॉपी में नोट करना है। ठीक है, मैं जो भी यहाँ पर बोर्ड पे लिखूंगी वो सब आपको आपकी कॉपी में नोट करना है, ताकि आपको क्लियर होगा कि लास्ट टर्न पे हमने ये पढ़ा था और नेक्स्ट टर्न पे हमें ये चीज पढ़नी है। यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो। I'm asking that, ma'am, that I have on my camera, ma'am, but ma'am, there is one black line coming. So, ma'am, you have any problem from that? No, it's fine. मेरे को दिखना चाहिए आप पढ़ रहे हो कि नहीं। मैम, अर्नब चतुर्वेदी। हाँ, कोई बात नहीं, मुझे आपका चेहरा नहीं देखना है कि आप सुंदर लग रहे हो या नहीं, मुझे सिर्फ देखना चाहिए कि आप पढ़ रहे हो या नहीं। I am asking that we will write, you will wait for us. नो, यू राइट अलोंग विद मी, मेरे साथ साथ आपको लिखना है। थोड़ा सा टाइम रुकना पड़ेगा तो मैं रुकूंगी आपके लिए, पर ऐसा नहीं है मैंने पूरा बोर्ड लिख दिया अब आप बोले नहीं मैडम आप 15 मिनट रुक जाओ हम नोट कर रहे हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल बेटा, है ना। तो साथ साथ में आपको बोलती जाऊंगी बेटा ये नोट करो, तो आप साथ में अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, मैं साथ साथ बोल भी रही हूँ, साथ साथ लिखूंगी भी सही, तो आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा। ठीक है, सारी चीजें समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, वॉइस इज क्लियर है ना, वॉइस इज क्लियर और बोर्ड क्लियर दिख रहा है। मैंने सिर्फ टॉपिक का नाम लिखा है, न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा है बोर्ड के ऊपर। इफ बोथ द थिंग्स आर क्लियर, आप थम्स अप का साइन भेज दे कि यस एवरीथिंग इज ओके डन, देन वी कंटिन्यू द क्लास बेटा, है ना। सबने भेजा? यस, है ना। अभी किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है, सबको सब कुछ क्लियर है। नाउ वी कम ऑन अवर टॉपिक। सबसे पहले हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। एंड योर टॉपिक, योर फर्स्ट चैप्टर। हाँ बेटा बोलो। हेलो मैम, मैम प्लीज मैम राइट मैम सम बिग बिग। क्या क्या फिर से बोला? मैम आप मैम थोड़ा सा मैम बड़ा बड़ा लिखना। हाँ हाँ बहुत बड़ा, एकदम क्लियर क्लियर लिखूंगी। ठीक है, साथ में स्पेलिंग बोल भी अभी मैम आपकी स्क्रीन मैम बिल्कुल मैम आप पे क्लोजअप हो गई है मैम, केवल आप दिख रहे हो मैम, बोर्ड नहीं दिख रहा। अब तो ले मैं हट गई, अब दिख रहा है बोर्ड? मैम थोड़ा सा मैम जूम आउट करना। जूम आउट कर लो ना मैम, पीछे की तरफ अपना कैमरा करिए। हाँ मैम, ओके मैम थोड़ा। अच्छा यस मैम आप दिख रहा है, थोड़ा दिख रहा है क्लियर? यस मैम क्लियर। चलो अब मैं थोड़ा सा और बड़ा लिखूंगी। न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म, ऐसा मैंने चैप्टर का हेडिंग डाला है। आप सभी अपनी कॉपी में आज की डेट डाल ले और चैप्टर का नाम लिख रहे हैं न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म। जरा फटाफट हाथ चलाए कॉपी में, आज की डेट लिखिए पहले और चैप्टर का नाम लिखिए न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म। आपको पीडीएफ में इसका पूरा चैप्टर का डिटेल नोट्स अवेलेबल है आपके इसके ऊपर। अगर मैं नहीं भी लिखूंगी तो भी चलेगा, आप बोर्ड को देखिए और बोर्ड की चीजों को नोट करें और समझे। मेरा दिखना जरूरी नहीं है, बोर्ड का दिखना जरूरी है। ठीक है, अभी आप कह रहे थे मैडम आप दिख रहे हो, बोर्ड नहीं दिख रहा। अब आप देख लो बोर्ड को, अब मैं नहीं लिखूंगी आपको। चलो ठीक है, पढ़ते स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ना चालू किया है चैप्टर फर्स्ट, दैट इज योर न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म मतलब मैं यहाँ पर पहले तो पढ़ना चाहूंगी व्हाट डू यू मीन बाय दैट न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है ना। तो मैं बोलूंगी दैट न्यूट्रिशन इज इम्पोर्टेंट को हम IM पे लिख सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा लिखो। Nutrition is important life process. ठीक है, important life process which is essential for survival। साथ साथ लिख पा रहे हो कॉपी में, है ना। Nutrition is important life process
इसेंशियल फॉर सर्वाइवल। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करना है तो ये एक प्रोसेस उसकी बॉडी में होना जरूरी है। ठीक है, अब क्या मैं न्यूट्रिशन की प्रोसेस को डिफाइन कर सकती हूँ, है ना? वी जस्ट डिफाइन द न्यूट्रिशन। अब मैं अगला पॉइंट डाल के यहाँ पर लिखती हूँ, न्यूट्रिशन मीन्स द, डिफाइन कैसे करेंगे, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, साथ साथ हाथ चल रहा है, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। आप न्यूट्रिएंट्स भी लिख सकते हैं और आप चाहे तो फूड मटेरियल भी लिख सकते हैं। इनटेक ऑफ फूड और न्यूट्रिएंट्स, है ना? देखो पूरी डेफिनेशन को मैं तोड़ के 5 अलग अलग पॉइंट्स में बना दूं, फिर हम पांचों पॉइंट को मिला के एक डेफिनेशन बना लेंगे। दैट इज मोर इजी फॉर अस, है ना? देखो कैसे बनाते हैं मैं डेफिनेशन को। पहला मैंने लिखा न्यूट्रिशन मीन्स द इनटेक ऑफ फूड। दूसरा पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखा इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी लिखा जा रहा है साथ साथ में, है ना? फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स या फूड और इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। हमने खाने को खाया है, उस खाने को मेरी बॉडी ने यूटिलाइज किया है। अब बताओ मैंने खाना क्यों खाया? वे इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी टू गेट एनर्जी। खाना क्यों खाती हूँ मैं? ताकि मुझे एनर्जी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं मैं, टू गेट एनर्जी। अब बताओ मुझे एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ती है? टू परफॉर्म लाइफ प्रोसेसेस, और लाइफ प्रोसेस को करना क्यों जरूरी है? बिकॉज इट इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। कोई दिक्कत है? इट इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। मैम ये मैम अपना थर्ड पॉइंट में मैम इसके बाद क्या लिखा है? मैं बता रही हूँ, एक रुक जाओ। ये क्या लिखा है ये पूछने के लिए कभी क्वेश्चन मत उठाना। मैं हर चीज को 4 बार बोलूंगी, आपको दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार तो समझ आ ही जाएगा। यू जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ठीक है, चलो फिर पढ़ रहे हैं हम। क्या बोला मैंने? 5 पॉइंट लिखे हैं यहाँ पर, कोशिश किया है लिखने का। पहला पॉइंट मैंने लिखा है, देखो आपने कॉपी में लिखा है कि नहीं लिखा, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स और फूड लिखा है सभी ने, है ना? इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स और फूड। सेकेंड पॉइंट में मैंने लिखा है इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है टू गेट द एनर्जी, फोर्थ पॉइंट मैंने लिखा है टू परफॉर्म लाइफ प्रोसेसेस, फोर्थ पॉइंट इज टू परफॉर्म लाइफ प्रोसेसेस, एंड फिफ्थ पॉइंट इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। अब लिख लिया है तो 1 मिनट के लिए पेन रख दो, सुनो जरा ध्यान से। न्यूट्रिशन मतलब क्या हो गया? मैं 5 पॉइंट को मिला के अगर डिफाइन करती हूँ तो मैं बोल सकती हूँ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी टू गेट द एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेसेस which is essential for survival, necessary for survival। अब जरा सुनना 2 मिनट हिंदी में। मैंने खाने को खाया है, उस खाए हुए खाने को मेरी बॉडी ने यूटिलाइज किया तो क्या हुआ? मुझे एनर्जी मिला तो क्या हुआ? मैंने लाइफ प्रोसेसेस को कंटिन्यू किया, और लाइफ प्रोसेसेस को करना क्यों जरूरी है? क्योंकि मुझे जिंदा रहना है, सरवाइव करना है। अगर मैं उल्टा बोलूं तो बोल सकती हूँ अगर मुझे सरवाइव करना है तो क्या करना होगा? अगर मुझे सरवाइव करना है तो लाइफ प्रोसेसेस को करना होगा कंटिन्यू। लाइफ प्रोसेसेस को कंटिन्यू करने के लिए क्या चाहिए? मुझे एनर्जी चाहिए। एनर्जी मुझे कहाँ से मिलेगी? जब मैं खाने को यूटिलाइज करूंगी। पर खाने को यूटिलाइज कब करूंगी? जब मैं खाना खाऊंगी। समझ में आ रहा है? तो पहले खाने को खाया, दूसरी स्टेप में उसको यूटिलाइज किया,
तीसरी स्टेप में उससे एनर्जी लिया, फोर्थ स्टेप में एनर्जी को यूटिलाइज करके मैंने लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म किया और उसके बाद मैं सरवाइव कर पाई हूँ। ठीक है, आप नॉर्मल बच्चे से पूछेंगे व्हाट इज न्यूट्रिशन, वो आपको आंसर करेगा इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। हम अपनी डेफिनेशन को कंप्लीट फॉर्म में प्रेजेंट करने वाले हैं। न्यूट्रिशन मींस इनटेक ऑफ फूड। सिर्फ खाने को खा लेना ही सफिशिएंट है क्या? जब तक मेरा बॉडी उस खाने को यूटिलाइज नहीं करेगा तो मुझे एनर्जी मिलेगा क्या? एनर्जी नहीं मिलेगा तो मैं काम कर पाऊंगी क्या? और काम नहीं कर पाऊंगी तो मैं जिंदा रह पाऊंगी क्या? आ रहा है समझ में? तो सारी चीजों को इन्वॉल्व करके वी आर मेकिंग अ कॉमन डेफिनेशन, है ना। और कॉमन डेफिनेशन क्या बना है? इन पांचों पॉइंट को मिला दो, आपकी डेफिनेशन तैयार हो गई है। अब डेफिनेशन आपको बहुत लंबी भी नहीं लगेगी और बैठ के रटना भी नहीं पड़ेगा। देखो जरा, एक मिनट, आपको याद हो गया क्या? इनटेक ऑफ फूड, इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी टू गेट द एनर्जी टू परफॉर्म लाइफ प्रोसेस नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, है ना। ये एक बेसिक होता है मेरा न्यूट्रिशन का, है ना। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन? ठीक है, अब मैं यहाँ पर बोलूंगी जो मेरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वी टेक द न्यूट्रिशन बाय सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। मैंने यहाँ पर लिखा है जो मेरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करती हूँ। ठीक है, वन इज योर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, और दूसरा होगा मेरा ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में वी इन्वॉल्व अवर कार्बोहाइड्रेट। आपने बैलेंस डाइट पढ़ा है कभी, है ना? तो बैलेंस डाइट में वी हैव अवर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब आता है ना। तो ये सब क्या है? दे ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फूड। और इन इनऑर्गेनिक फूड वी इन्वॉल्व अवर, ये इनऑर्गेनिक फूड में मैं इन्वॉल्व करूंगी मेरा कार्बन डाइऑक्साइड, देन वाटर एंड सर्टन मिनरल्स। ठीक है, किस किस को इन्वॉल्व किया है मैंने? ऑर्गेनिक फूड में वी इन्वॉल्व अवर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, एंड इन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वी इन्वॉल्व अवर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं विच कन्वर्ट दैट इनऑर्गेनिक फूड इनटू ऑर्गेनिक फूड। ठीक है, अब ये न्यूट्रिएंट्स का कैटेगरी समझ में आया है, याद हो गया है, कॉपी में लिख लिया है सबने। न्यूट्रिएंट्स दो कैटेगरी में, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में वी इन्वॉल्व अवर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल, और ऑर्गेनिक फूड में मैंने इन्वॉल्व किया है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ठीक है, ये तीनों को इन्वॉल्व किया है। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं, आप कॉपी में नोट भी कर चुके हो, है ना। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। मैं इसे इरेज कर दूं, है ना। डेफिनेशन आपकी कंप्लीट हो गई है और हमने न्यूट्रिएंट का कैटेगरी भी लिख लिया है ना। हम यहाँ पर लिख रहे हैं डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब यहाँ पर जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे, या तो हम देखेंगे व्हाट काइंड ऑफ फूड दे वांट टू यूटिलाइज इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट, और हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से वो खाने को यूटिलाइज कर रहे हैं। दो बातें, कौन सा खाना खा रहे हैं और किस तरीके से खाने को इंटेक्ट कर रहे हैं, दो पॉइंट के ऊपर बेसिस पर मैं करूंगी, है ना। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख रहे हैं, पहला ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे दो टाइप के न्यूट्रिशन देखने को मिलते हैं। अब मैंने हेडिंग यहाँ पर डाला है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। यहाँ मैंने डाला है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ये जो न्यूट्रिशन का मोड है, यहाँ हम लिखेंगे दो टाइप का। दो टाइप कौन सा? तो हम यहाँ लिख रहे हैं, वन इज योर ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड अनदर वन इज योर हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, है ना।
पहला मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड द सेकंड वन इज योर heterotrophic mode of nutrition. ठीक है, one is your autotrophic and another one is your heterotrophic nutrition. ठीक है, अब सुनते हैं यहाँ पर autotrophic means the nutrition in which they make their own food. Autotrophic organism मतलब the organism which make their own food, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, they are we called it the autotrophic organism. And another one is your heterotrophic organism. यहाँ हम लिखेंगे they not make own food, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, right? जब खुद नहीं बनाएंगे तो ऑफकोर्स दूसरों से लेंगे, है ना? तो हम यहाँ लिख सकते हैं गेट फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना लेने वाले हैं। इतना समझ में आया? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म मतलब द ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड, अपना खाना खुद बनाने वाले हैं। हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म मीन्स they not make their own food, it means they get their food from other organisms, ये अपना खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेने वाले हैं। इतना क्लियर है? साथ साथ में कॉपी में चार्ट के फॉर्म में नोट होते जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब मैंने बोला ये जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ये भी दो तरीके से हो सकता है। दो तरीके से मतलब what is your phototropic और जो दूसरा होगा सेकंड वन इज योर कीमोट्रॉफिक। ठीक है, फोटोट्रॉफिक मतलब फोटो रेफर्स टू लाइट, मतलब यहां मैं लिखूंगी दे मेक देयर फूड द लाइट एनर्जी, है ना? तो यहाँ क्या लिखूंगी मैं? दे मेक देयर फूड बाय यूजिंग लाइट एनर्जी, है ना? यहाँ मैं लिखूंगी दे मेक फूड, फोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म मेक फूड बाय यूजिंग लाइट एनर्जी, ये लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करके अपना खाना बनाते हैं, राइट? मतलब दे आर बेसिकली फोटोसिंथेटिक। क्या आपने कभी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का नाम सुना है? नहीं सुना है तो इस चैप्टर में आगे हम इस प्रोसेस के बारे में डिटेल देखेंगे। ठीक है, अभी आप सिर्फ ये ध्यान रखें, मैंने बोला ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म मींस दे मेक देयर ओन फूड, अभी अपना खाना खुद बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे ये भी देख ले। मैंने बोला दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक फोटोट्रॉफिक और एक कीमोट्रॉफिक। फोटोट्रॉफिक मतलब दे यूटिलाइज द लाइट एनर्जी टू मेक देयर फूड, है ना? एग्जाम्पल मैंने प्रोसेस का नाम यहाँ पर लिख दिया, दैट इज फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ तो ऑर्गेनिज्म विच आर ऑटोट्रॉफिक विच आर फोटोसिंथेटिक, एग्जाम्पल में लिखूंगी मेरे प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, और मैं दूसरा नाम लिख सकती हूँ मेरी ब्लू ग्रीन अलगी, अगर आपने कभी नाम सुना है ब्लू ग्रीन एल्गी। और ठीक है, तो दो नाम मैंने यहाँ पर लिखे, प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक, है ना? अगर एक क्वेश्चन आता है प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक और फोटोसिंथेटिक, तो करेक्ट आंसर इज ऑटोट्रॉफिक, और उसमें भी स्पेसिफाइड आंसर क्या हो गया? फोटोसिंथेटिक। समझ आ रहा है ना? और वैसे ही मैंने बोला अगला पॉइंट मैं बोलना चाह रही हूँ, दिस कीमोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। कीमोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म मीन्स दे मेक देयर फूड बाय यूजिंग, मैं वापस लिखूं यहाँ पे, दे मेक फूड बाय यूजिंग chemicals present in
प्रेजेंट इन सराउंडिंग, उसके सराउंडिंग एरिया में जो भी केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसको यूटिलाइज करके वो अपना खाना बनाते हैं। समझ में आ रहा है ना? फोटो मतलब लाइट, तो फोटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो लाइट एनर्जी को यूज करके खाना बना रहे हैं। कीमोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म मतलब वो केमिकल्स को यूज करके अपना खाना बना रहे हैं, है ना? और कीमोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है क्या? एस फॉर सल्फर, है ना? एस लिखो, एस बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है? ये इसका एग्जाम्पल है। जैसे मैंने बोला गंदी नाली में जाते हैं, गंदी सी स्मेल आती है, पंजेंट सी, उसमें भी बहुत सारे बैक्टीरिया सरवाइव करते हैं, एंड दे मेक देयर ओन फूड देयर आल्सो। सो दे आर यूजिंग सर्टेन केमिकल्स प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग एरिया। उसके आसपास के एरिया में जितने भी केमिकल्स होते हैं उन केमिकल्स को यूटिलाइज करके दे विल मेक देयर ओन फूड। तो एग्जाम्पल होता है कीमोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का सल्फर बैक्टीरिया। अब मुझे बताओ ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कोई दिक्कत है क्या? तो हम हिटोट्रॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, है ना? क्वेश्चन है? यस, फटाफट रेज योर हैंड। Ma'am, I am telling that I know these things. यू नो दिस थिंग? Traffic, ma'am, I have Okay. studied in school. बेटा बट अगर हमने स्टार्ट किया तो टॉपिक का बेसिक्स तो हमको बताना ही पड़ेगा हेलो ना। मैम। ऐसे तो बहुत से बच्चे स्कूल में 2-2 चैप्टर हो गए, तो क्या वो 2 चैप्टर हम पढ़ाएंगे नहीं क्या? हेलो क्या मैम। स्कूल में स्कूल में आपको कीमोट्रॉपिक पढ़ाया गया था क्या? यू नो द एग्जांपल ऑफ कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दैट इज योर सल्फर बैक्टीरिया, दैट यू नो। मैम मेरे को मैम हाँ, आप बोलो। बोलो बोलो। मैम लाइट के आगे आपने ई लिखा है मैम, वो ई किस लिए लिखा है? एनर्जी, एनर्जी, ई फॉर एनर्जी। For अच्छा मैम। energy. और मैम आज तो आज मैम ये एस बैक्टीरिया क्या होता है? Ma'am, it is सल्फर बैक्टीरिया, sulfur bacteria. सल्फर बैक्टीरिया, एस बैक्टीरिया फॉर सल्फर, एस फॉर सल्फर। तो मैम हमारा मैम कीमोट्रॉपिक में मैम कर्ड भी हो सकता है ना मैम? एग्जांपल कर्ड। हाँ, अरे कर्ड का फॉर्मेशन क्या होता है? लैक्टो, दैट इज फर्मेंटेशन। Excuse me, ma'am. Lactobacillus bacteria convert the lactose sugar into lactic acid. So that is Excuse me, basically a fermentation. हाँ बोलो। Ma'am, algae is an heterotroph because ma'am it is in symbiotic, ma'am. It combines with lichens and make their own foods. हाँ, I know that, but if we are talking about alone algae, if that algae live with the fungi, then it becomes symbiotic. But algae अकेला I don't know about algae. हाँ तो मैं बता रही हूँ ना, आप सुनो तो। algae क्या होता है? algae contain chlorophyll pigment. It utilize the light energy. और स्पेशली मैं यहाँ पर नाम लिखी हूँ किसका? ब्लू ग्रीन algae. ग्रीन कलर है मतलब क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। दे कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जैसे प्लांट करते हैं वैसे ही ये एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कर सकती हैं। पर सारी अलगी, सारे वैरायटी की अलगी फोटोसिंथेटिक नहीं होती है। समझ में आया? अगर मैं ब्लू ग्रीन अलगी का नाम ले रही हूँ देन इट बिकम फोटोसिंथेटिक, और बाकी अलगी जो होती है इट में सर्वाइव इन सेप्रोफिटिक फॉर्म ऑल्सो और सिम्बायोटिक फॉर्म। सेप्रोफिटिक नहीं होगा, सिम्बायोटिक और पैरासिटिक फॉर्म्स ऑल्सो। I don't understand मैम algae. मैं आपको बताती हूँ, 2 मिनट रुक जाओ, मैं आपको बता रही हूँ, है ना? यहाँ पर एक एग्जाम्पल के फॉर्म में तो याद रख सकते हो ना, ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम, है ना? आप देखो जब किसी तालाब के किनारे या वाटर एरिया के आसपास जाते हो तो वहां पर स्टोन पे ब्लू ग्रीन कलर का ऐसा एक क्लियर सा अरेंज दिखता है, और उसके ऊपर आप पाँव रखते जाओगे तो फिसल जाओगे, गिर जाओगे, राइट? सो दैट इज योर ब्लू ग्रीन एल्गी। पानी एक पॉन्ड के अंदर इकट्ठा हो गया है गड्ढे में, और कुछ समय बाद वो पानी का कलर चेंज हो जाता है, और आसपास की वॉच पर एक ब्लू और ग्रीन कलर का एक लेयर सा अरेंज दिखता है, राइट? दैट लेयर इज स्पेशली अवर ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, वो लेयर ही ब्लू ग्रीन एल्गी का होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो क्वेश्चंस कुछ और है तो आप पूछ लो बेटा प्लीज। नेक्स्ट मैम, व्हाट इज सल्फर बैक्टीरिया? एक बैक्टीरिया ऐसा होगा जो सल्फर वाले मीडियम में सरवाइव करता है। कुछ बैक्टीरिया होंगे जो नाइट्रोजन वाले मीडियम में सरवाइव करेंगे, कुछ बैक्टीरिया होंगे जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में सरवाइव करेंगे। तो बैक्टीरिया की अपनी एक अलग दुनिया है,
है ना, बहुत सारे वेराइटी ऑफ बैक्टीरिया वी हैव इन अवर नेचर एंड दे शोज द वेराइटी ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कुछ बैक्टीरिया मुझे पैरासिटिक दिखेंगे, कुछ सेप्रोफिटिक दिखेंगे, कुछ सिम्बायोटिक भी देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमको अलग अलग उसमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पर हमने कीमोट्रॉपिक वो बैक्टीरिया का नाम लिखा है जो केमिकल को यूटिलाइज करके अपना फूड बना रहे हैं, और उसका एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा है सल्फर बैक्टीरिया। मैंने आपको बताया जो गंदी नाली में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन Ma'am, यस 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 ma'am, these parasitic and saprophytic plants Ma'am. come in अभी heterotrophic. आई एम कमिंग Hello, ऑन दैट ma'am. पॉइंट ऑल्सो। हाँ Ma'am, बोलो। मैम ये मैम जिसने मैम कैमरा पकड़ा है मैम, वो ना बहुत मैम पास कर दिया, हम जूम इन कर दिया तो मैम तो पहले आपने बोला था कि Ma'am. दिख नहीं रहा है इसलिए जूम कर दिया। मैम अब आप शेयर कह रहे हो मैम आप ज़्यादा जहाँ पे please दिया। share screen आप जहाँ पे disable मैम कर खड़े हो दीजिए। मैम वहाँ पे मैम उसके नीचे वाला नहीं दिख रहा। And please वो मैं explain है। can मैं inorganic इसलिए नीचे सामने वाला। आ गई हूँ, वेट, मैं इसलिए सामने आई हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूं। बोर्ड पे Ma'am. लिखा हुआ आप पहले से लिख चुके हो अपनी कॉपी में। मैम मैम अलगी कई Ma'am, होती है not- मैम। ma'am please बेटा सब organic एक वेट वन बाय वन, यू आर अनम्यूट वन बाय वन। अर्नव अनम्यूट योरसेल्फ। अर्नव अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। यस बेटा। मैम आई वाज आस्किंग दैट मैम और एग्जांपल क्या हो सकते हैं मैम फोटोट्रोपिज्म के? फोटोट्रोपिज्म पे मैंने लिखा है प्लांट होते हैं, ब्लू ग्रीन अलगी होती है। अब मैं और एनिमल के नाम लिखूंगी जिसके बारे में आप जानते नहीं हो। मैं युग्लिना का नाम लिखूंगी, आप जानते हो युग्लिना के बारे में? नो मैम ये ब्लू अलगी में बोल रहा हूँ मैम, अलगी जो आपने अभी बताया। हाँ, ब्लू ग्रीन अलगी का दूसरा नाम होता है मेरा साइनोबैक्टीरिया। कभी सुना है साइनोबैक्टीरिया का नाम? नो मैम। नहीं। हाँ तो बेटा ऐसा ही होगा। मैं अगर शुरुआत में ही ऐसी अजीबोगरीब से नाम लूंगी तो आप कॉपी बंद करके भाग जाओगे, अरे पता नहीं मैडम तो क्या पढ़ा रही है ना। तो धीरे धीरे हम एक एक दो नाम को डाइजेस्ट करेंगे, याद करेंगे, समझेंगे, तब समझ पाओगे ना बेटा। एक ही दिन में इतना खजाना सामने डालूंगी तो आप भी नहीं पाओगे कौन सा मेरा काम का है। ठीक है, तो धीरे धीरे स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे। आज तो हमारा पहला टर्न है ना, फर्स्ट लेक्चर भी है। तो ब्रॉड लेवल पे मैं आपको ये सारे टाइप समझा दूं, उसके बाद हम एक एक के डेप्थ में जा पाएंगे। एटलीस्ट यू नो द टाइप एंड यू नो द एग्जाम्पल्स ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि इसके जस्ट बाद क्लास के बाद आपको एक क्विज के लिए 10 क्वेश्चंस आई एम गिविंग यू। वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, उसके मार्क्स आपको वहीं के वहीं मिलने वाले हैं। ma'am I have one ठीक है? question. हाँ, यू आस्क। Ma'am, please explain me organic and inorganic. Organic carbon containing compounds and not carbon containing compounds. Okay ठीक है, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन। Anybody have the question? Ma'am, I want to ask one thing that the हाँ. quiz will come on like a WhatsApp group or हाँ. Canvas. दोनों पे आ जाएगा बेटा, ग्रुप पे भी आ जाएगा और कैनवास पे भी आ जाएगा। Okay, ma'am. सर आपको भेजेंगे थोड़ी देर बाद, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द लेक्चर, है ना। अब मैं आगे कंटिन्यू करूँ? Ma'am, I have बोलो। doubt. Ma'am, can I? हाँ, यस। Ma'am, please, ma'am, can you tell ma'am about ma'am heterotrophic? अभी उसी पे तो आऊंगी बेटा, इसके तो डाउट खत्म हो जाए तब मैं इस पे आऊँ। राइट, चलो स्टॉप नाउ। Ma'am, the Stop to board ask is the question. half. हाँ, क्या बोर्ड पहले बोल रहे हो ज्यादा दिख रहा है, फिर बोल रहे हो कम दिख रहा है, अब फिर बोर्ड को क्या हो गया है? Yes, ma'am, it is okay. नाउ यू सी हेटरोट्रॉफिक दिख रहा है, क्लियर आपको? Yes, ma'am. है ना। अब मैं उसी तरफ लिखने वाली हूँ, ये आपको नहीं दिखेगा तो भी चलेगा ऑटोट्रॉपिक, ये आप कॉपी में नोट कर चुके हो। राइट, नाउ वी कम ऑन कर दो एक काय को रे Ma'am. ऑटोट्रोपिक का। मैम आई वांट टू आस्क समथिंग। यस यू आस्क। मैम वो ब्लू और ग्रीन वो थे मैम, ब्लू और ब्लू ग्रीन ग्रीन एल्गी, ALGAE एल्गी। हाँ मैम बोलो। जो अपने घर पे काई जम जाती है मैम वो होती है? वही ब्लू ग्रीन एल्गी। मैम जो काई होती है मैम जिससे मैम स्लिप।
हाँ बेटा, काई काई ही एल्गी है, ठीक है। वो ब्लू ग्रीन कलर की दिखती है ना, कभी तालाब में पॉन्ड के आसपास गए हो, किसी फॉल में गए हो, वहां दिखेगी आपको बहुत सारा, ठीक है। टाइम होता जाएगा बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन में, सिली सिली क्वेश्चन में हम टॉपिक को आगे पढ़ ले, है ना। चलो, नाउ वी सी द डिफरेंट हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक मीन्स द ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड। होता है क्या ऐसा? नहीं। द ऑर्गेनिज्म विच नॉट मेक देयर ओन फूड, दे गेट देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, है ना। ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बोलूंगी, अगर ये हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है तो यहाँ पर ये मैं दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकती हूँ। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फूड दे कंज्यूम। मतलब यहाँ पर मैं दो कैटेगरी में करूंगी। फर्स्ट इज किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फूड दे कंज्यूम, मतलब किस टाइप का वो फूड कंज्यूम कर रहे हैं उसके बेसिस पर डिवाइड करूंगी। और दूसरा होगा ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फीडिंग। जो सेकंड पॉइंट होगा उसमें मैं लिखूंगी ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फीडिंग, किस तरीके से वो खाने को खाते हैं उसके बेसिस पर, ठीक है। अब ये नेचर के बेसिस पे मैं यहाँ पर अलग अलग टाइप बता रही हूँ। टोटल 5 और 6 टाइप्स आई एम टेलिंग यू हियर, ठीक है। पहले मैं नाम लिख रही हूँ और उसके एग्जाम्पल लिखती जा रही हूँ, ठीक है। अब पहला अगर हम टाइप देखते हैं तो दैट इज योर हर्बीवोर। आई थिंक ये सब आपको पता होगा, है ना। पहला मैं लिख रही हूँ मेरा हर्बीवोर मीन्स द ऑर्गेनिज्म विच ईट द ग्रास, है ना। इसके आगे मैं ब्रैकेट में लिख दूं ग्रास ईटिंग ऑर्गेनिज्म, हर्बीवोर, है ना। ब्रैकेट में लिखा है मैंने क्या? ग्रास। सेकंड में लिखूंगी एग्जाम्पल ऑल्सो यू नो। अब इसके एग्जाम्पल तो बताना नहीं चाहिए मुझे, है ना। आई थिंक यू नो। सेकंड पॉइंट में लिखती हूँ हर्बीवोर। सेकंड इज योर कार्निवोर। कार्निवोर्स क्या करेंगे? दे ऑल आर फ्लैश ईटिंग एनिमल, मांस खाने वाले ऑर्गेनिज्म होंगे कार्निवोर। एंड द थर्ड वन इज योर ओमनिवोर्स। थर्ड कौन है मेरे? ओमनिवोर मीन्स विच ईट बोथ। बोथ लिख रही हूँ यहाँ पे। बोथ मतलब दे ईट ग्रास ऑल्सो एंड फ्लैश ऑल्सो, है ना। तो ये हो गए मेरे ओमनिवोर्स, ठीक है। फोर्थ वन मैं यहाँ पर लिखूंगी मेरा डिट्रीवोर्स, है ना। डिट्रीवोर्स मतलब दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिके मैटर, ठीक है। क्या लिखेंगे? डेड एंड डिके मैटर, डिट्रीवोर्स। यहां लिखते हैं दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म, या मैं बोलूंगी जो डिकम्पोजिशन के बाद बचता है रॉ मटेरियल उसको ये यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, डिट्रीवोर्स। नेक्स्ट इस पॉइंट में लिखूंगी यहाँ पर वो बता रही हूँ, स्कैवेंजर भी बता रही हूँ। दे डिकम्पोज द डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म दैट वी कॉल स्टडी इन सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म। सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म अभी मैं उधर लिखूंगी मोड ऑफ फीडिंग में, ठीक है। यहाँ हम जो अगला पॉइंट लिखते हैं दैट इज योर इंसेक्टिवोरस। क्या आप जानते हो इंसेक्टिवोरस प्लांट, है ना, इंसेक्टिवोरस। तो अगला पॉइंट मैं यहाँ पर लिख रही हूँ फिफ्थ वन, दैट इज योर इंसेक्टिवोर, है ना। इंसेक्टिवोर क्या करेंगे? दे यूटिलाइज द इंसेक्ट, ये इंसेक्ट को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लिखते हैं इंसेक्टिवोर्स के बाद नेक्स्ट वन इज योर फ्रैगिवोर, FRU। देखो स्पेलिंग बोल रही हूँ, बराबर लिखना स्पेलिंग, नया वर्ड है शायद आपके लिए। 6 में लिख रही हूँ मेरा FRU, F स्पेलिंग बोल रही हूँ साथ साथ लिख लो, FRU GIVO, FRUGIVOROUS, फ्रैगिवोर्स, है ना। इसके आगे क्या लिखेंगे? दीज आर द फ्रूट ईटिंग ऑर्गेनिज्म,
फलों को खाने वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे, दे आर फ्रूट ईटिंग ऑर्गेनिजम्स। 7th एक और नया टर्म इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, दैट इज योर सैंग्विवोर्स। देखो स्पेलिंग क्या लिख रही हूँ, SANGUIVOROUS, sanguivores. They are depend on the blood only. They are blood eating animals. ब्लड को खाने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत है क्या? अब देखो फिर से एक बार क्या क्या बोला, नेचर ऑफ फूड दे कंज्यूम, ऑन द बेसिस ऑफ इट वी डिवाइडेड इनटू 7 कैटेगरीज। हर्बीवोर आपको पता है, दे आर द ग्रास ईटिंग ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल आपको पता है इसका। नेक्स्ट कार्निवोर, दे आर द फ्लैश ईटिंग ऑर्गेनिज्म, दैट आल्सो यू नो द एग्जांपल। थर्ड वन इज योर ओमनिवोर्स, है ना, दे ईट बोथ, दे गेट द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ग्रास आल्सो एंड फ्लैश आल्सो, सबको यूटिलाइज कर सकते हैं बोथ। नेक्स्ट मैंने लिखा डिट्रीवोर्स, दे यूटिलाइज द फूड फ्रॉम डेड एंड डिके मैटर, और डिकम्पोजिशन के बाद जो बनेगा उसको ये यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर मैंने इस साइड 3 नई टर्म लिखी है। इंसेक्टिवोर्स, दे यूटिलाइज द इंसेक्ट्स टू गेट द न्यूट्रिएंट्स। देन मैंने लिखा है फ्रेगविवोर्स, दे आर द फ्रूट ईटिंग ऑर्गेनिज्म, जैसे मेरा पैरेट हो गया। और इंसेक्टिवोरस का एग्जांपल बताया आपको, फीचर प्लांट नेपेंथस, है ना, एग्जांपल होता है फीचर प्लांट नेपेंथस इज द इंसेक्टिवोरस प्लांट। और लास्ट वाला मैंने लिखा है सैंग्विवोर्स, दे आर द ब्लड ईटिंग ऑर्गेनिज्म, जो ब्लड को खाने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना, यहाँ तक ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ मोड ऑफ फीडिंग के ऊपर। अब मोड ऑफ फीडिंग, यहाँ स्पेस नहीं बचा है, मैं इसको इधर ऊपर लिख रही हूँ। ठीक है, ऊपर लिख रही हूँ। क्या लिख रही हूँ मैं, इस हेडिंग को ऊपर लिख रही हूँ, ये वाला हेडिंग है ना। मैंने यहाँ पर लिखा है मोड ऑफ फीडिंग। आपकी कॉपी में जगह है तो आप वहीं पे लिखे, यहाँ मेरे पास बोर्ड पे जगह नहीं है, तो आई एम राइटिंग ऑन दैट साइड ओनली। मोड्स ऑफ फीडिंग, यहाँ पर मैं 3 नाम लिखूंगी। फर्स्ट इज योर सेप्रोफाइटिक, second one is your parasitic, and third one is your symbiotic। ठीक है, 3 नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड symbiotic। Saprophytic means the organisms which get their food from dead and decay matter, सड़े गले पदार्थों से अपना खाना लेने वाले हैं, डेड एंड डिके मैटर। सेप्रोफिटिक एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिखते हैं हमारा फंजाई। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखूं फंजाई में, अगर आप कॉमन फंजाई का नाम जानते हैं, ईस्ट आप जानते हैं, एंड यू नो द मशरूम and yeast is the example of that fungi category. So they are basically saprophytic organisms. They get their food from dead and decay matter only. ठीक है, दूसरा मैंने बोला पैरासिटिज्म और सिम्बायोटिज्म। अब दोनों में कॉमनली हम लिख सकते हैं, इट इज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन 2 ऑर्गेनिज्म, रिलेशनशिप बिटवीन 2 ऑर्गेनिज्म। दोनों में हम लिख सकते हैं इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 ऑर्गेनिज्म। अगर हम पैरासिटिज्म की बात करते हैं तो इसमें वन इज गेटिंग बेनिफिट एंड अनदर वन इज गेटिंग हार्म। इसमें एक को फायदा हो रहा है और एक को नुकसान होता है। तो यहाँ पर हम फॉलो करते हैं होस्ट और गेस्ट वाला रिलेशनशिप, है ना। बट सिम्बायोटिज्म में हम लिखते हैं बोथ गेट्स बेनिफिट, इसमें दोनों को फायदा होता है। ठीक है, पैरासिटिज्म में एक को फायदा हुआ और एक को नुकसान हुआ, सिम्बायोटिज्म में दोनों को फायदा हो रहा है।
क्लियर है यहाँ तक? अब मैं यहाँ पर लिखूंगी ये पैरासिटिज्म जो है, मैं नीचे वाला इरेज कर रही हूँ। इस पैरासिटिज्म को मैं दो पार्ट में फिर डिवाइड कर सकती हूँ। वन इज योर इंडो पैरासाइट, रेड पेन पता नहीं, चलो, वन इज P for parasite, endoparasite, and another one is your ecto P for parasite. इंडो मतलब बॉडी के अंदर जाकर के न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज करेगा, इक्टो मतलब बाहर से यूटिलाइज करेगा, है ना। एग्जाम्पल, सपोज आई एम टेलिंग यू, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ, इंडोपैरासाइट में बैक्टीरिया एंड योर वर्म्स विच आर प्रेजेंट इन योर स्टमक पार्ट। हमने बोला पेट में कीड़ा हो गया है, कीड़े मतलब worms are developing in your stomach, worm utilize all the nutrients whatever you are getting in our food. तो उनका ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन हो रहा है, पर हमारी बॉडी का ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। So they utilize the nutrients from inside the body, and ectoparasite means they get the nutrients from outside the body. बॉडी के बाहर से न्यूट्रिएंट लेंगे। जैसे मैं एग्जांपल लिखती हूँ यहाँ पे, मेरे मॉस्किटो मेरा लाइस, या मैं बोलूं लीच, अगर आप जानते हो तो आप मॉस्किटो अच्छे से जानते हैं। क्या होगा, मॉस्किटो आएगा, मच्छर आएगा, आपको काट के चला जाएगा। काट के गया मतलब इट सक्स ब्लड फ्रॉम योर बॉडी, वो मच्छर ने आपकी बॉडी से ब्लड को सक किया और वो चला गया है। अब ब्लड से उसको न्यूट्रिएंट मिल गए ना, उसका ग्रोथ हो रहा है, मतलब देखो आप, उस मच्छर को फायदा हुआ है और मुझे नुकसान हुआ है, ठीक है ना। मच्छर को फायदा हुआ। अब बताओ, मच्छर गेस्ट बन के आया, खाया पिया और चला गया, ब्लड सक किया और चला गया, तो मच्छर गेस्ट की तरह आया। और हमारे घर में भी कोई गेस्ट आता है तो मम्मी बिजी होगी सारा चीज प्रिपरेशन करने में, वो गेस्ट आएगा, खाएगा पिएगा और चला जाएगा। तो यहाँ पर इन पैरासिटिज्म वी फाइंड द गेस्ट एंड होस्ट वाला रिलेशनशिप, ठीक है। गेस्ट और होस्ट मतलब जिसको फायदा हुआ वो कौन होगा, मेरा गेस्ट होगा, और जिसको नुकसान होगा वो कौन होगा, मेरा होस्ट होगा। जी मतलब गेस्ट है और एच मतलब होस्ट है। आप अपनी कॉपी में मेंशन कर ले, जी फॉर योर गेस्ट एंड एच फॉर योर होस्ट। अब क्लियर हो रहा है? तो पैरासिटिज्म मतलब क्या, इट इज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म in which one is getting benefit and one is getting harm. So here we maintain the relation of host and guest. यहाँ पर मैं होस्ट और गेस्ट का रिलेशन मेंटेन करती हूँ। जिसको फायदा होता है वो गेस्ट होगा, जिसको नुकसान होगा वो हार्म होगा, है ना। जिसको हार्म होगा वो होस्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ इंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट बोला। इंडोपैरासाइट मतलब बैक्टीरिया और वर्म्स जो बॉडी के अंदर जाके न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, जिसमें उनको फायदा हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है। बट एक्टोपैरासाइट जो बाहर से आके ब्लड सक करके जा रहे हैं, जैसे मेरे मॉस्किटोज है, लीच है, लाइस है, जुएं हो जाती है सिर में, वो भी ब्लड ही सक करती है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल होता है किसका, पैरासिटिज्म का। अब सिम्बायोटिज्म मतलब म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म विच इज बेनिफिशियल फॉर बोथ। दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है, दैट इज योर सिम्बायोटिज्म, है ना। इसमें हम जो एग्जांपल देते हैं वो एग्जांपल होता है मेरा, यहीं पे लिख रही हूँ छोटा सा, दैट इज योर लाइकेन। लाइकेन एक एग्जांपल हो गया, और दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ लिखूंगी राइजोबियम बैक्टीरिया, है ना। राइजोबियम बैक्टीरिया, BIUM में डैश करके लिख रही हूँ। राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पर प्रेजेंट होगा, राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट ऑन द, प्लस लिखा मैंने, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस मतलब सीरियस वाले पौधे, मतलब दालों वाले प्लांट। दालों वाले प्लांट की रूट्स में कुछ गठाने प्रेजेंट होती है, नॉट्स आर प्रेजेंट। उन गठानों के ऊपर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, कौन से, राइजोबियम बैक्टीरिया। अब इन दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है, कैसे, बैक्टीरिया को इस नोड से न्यूट्रिएंट मिल रहा है,
पर ये बैक्टीरिया क्या कर रहा है? तो बैक्टीरिया कन्वर्ट दैट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट। ये बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं एंड दैट नाइट्रेट इज यूटिलाइज्ड बाय दैट प्लांट, और ये नाइट्रेट उस प्लांट्स को यूटिलाइज करते हैं। तो इसमें दोनों को फायदा हो रहा है। लाइकेन क्या था? लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। ये एल्गी और फंजाई के बीच का रिलेशनशिप था। इसमें दोनों को फायदा कैसे हुआ? तो एल्गी मेक द फूड, एल्गी खाना बनाएगी, एंड फंजाई प्रोवाइड रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल टू द एल्गी टू मेक द फूड। एल्गी खाना बनाएगी और फंजाई उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा ताकि वो खाना बना सके। तो इसमें भी दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है। ठीक है, तो ये सब अपन ने देखा है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फीडिंग, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। अब शायद हेटेरोट्रॉफिक में बहुत सारा सब कुछ हो गया है ना। अब किसी का कुछ क्वेश्चन है तो टाइम बहुत कम बचा है, शायद नहीं बचा है, आपका क्लास है दूसरा। कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मन में आता है तो आप बताओ, अदरवाइज आप ये सारी चीजें पढ़े हुए हो। यस बेटा, एनीबडी? Ma'am, what is Terra? मैम ये मैम पूरा लिखा हुआ मैम यूट्यूब पे भी आएगा ना मैम जो लिखा है? हाँ हाँ आएगा, लिंक हम भेजेंगे, उस पे आपको देखने को मिलेगा। यस, नेक्स्ट कोई लड़की बात कर रही थी, प्लीज। Ma'am, हाँ बोलो बोलो। ma'am, वो सीरियल्स लिखा है ना? हाँ हाँ सीरियस, वो मैंने जल्दी में स्पेलिंग ऐसा कर दिया, बट मैंने 2 बार बोला उस चीज को। Excuse me, ma'am. बालों वाले, हाँ यस। Ma'am, N2 is nitrogen and NO3 is nitrates. नाइट्रेट, यस। प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट ओनली, है ना। तो ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन को मैम ये मैम रिकॉर्डिंग में आप मैम डालोगे ना मैम हमारे ग्रुप पे मैम, क्योंकि मैम बीच में मैम थोड़ा सा मैम मेरा लैप हो गया था मैम नेटवर्क की वजह से मैम राइटिंग। आप क्या? अच्छा, नेटवर्क की वजह से, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग आपको पूरा भेजा जाएगा बेटा, आपको कैनवास पे भी मिल जाएगा और आपको इसकी लिंक भेज देंगे तो आप देख पाओगे। ओके मैम। ओके मैम, ओके चलो, थैंक यू मैम, बाय मैम। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।